गोपी उद्धव संवाद इसलिए भी उनको सुनना चाहिए, कई बार समटाइम अगर कोई बहुत ज्यादा नॉलेजेबल हो जाए तो उसके जीवन से इमोशंस, प्रेम खत्म हो जाता है। जो ज्यादा ज्ञानी हो जाता है वो अहंकारी हो जाता है। आप प्राय देखिएगा, जो मतलब बहुत ज्यादा नहीं, ज्यादा ज्ञानी तो विनम्र होता है, लेकिन कहते हैं अध जल गगरी छलकत जा, एक कहावत थी, हमने सुना था पहले कि अध जल गगरी, बोले जिसका थोड़ा जल होता है वो बहुत छलकता है। भगवान कृष्ण के मित्र थे उद्धव, बृहस्पति के शिष्य थे, वृष्णि नाम प्रवरो मंत्री, यदुवंश के मंत्री थे। ज्ञान ऐसा कि क्या कहें, बुद्धि ऐसी कि क्या कहना। लेकिन ठाकुर जी कहते हैं साहब, मैं ज्ञान से प्रसन्न नहीं होता, बुद्धि से प्रसन्न नहीं होता। अच्छा मैं सही बता रहा हूं, मेरे बिहारी जी की एक आदत समझना, बिहारी जी को कोई ज्ञान से, बुद्धि से, गिरधर लाल को कोई प्रसन्न नहीं कर पाया। अगर ज्ञान से बिहारी जी प्रसन्न होने होते तो साहब ये दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के जो साउथ इंडिया में जो एजुकेटेड लोग रहते हैं, केरल में, ठाकुर जी वहां होते। सज्जनों एक बात समझना, ज्यादा ज्ञान भी जो है व्यक्ति के अंदर प्रेम खत्म कर देता है। लोग बहुत चौड़ के सीने पे प्राउड के साथ कहते हैं कि भारत का एक राज्य है केरल जो सबसे ज्यादा शिक्षित है। पर ध्यान रखिएगा, मैं ऐसी शिक्षा के विरुद्ध बोलता हूं जिस शिक्षा में व्यक्ति एजुकेशन तो ले ले, लेकिन एजुकेशन लेने के बाद केरल में सबसे ज्यादा वृद्धाश्रम, माता पिता को और घर से बाहर रखा जा रहा है, तो उसमें सबसे ज्यादा केरल आगे आता है। ऐसे एजुकेशन का क्या फायदा साहब। हाईली एजुकेशन ठीक है, एजुकेशन मिलना चाहिए, बट ऐसा भी नहीं कि बच्चे बोले बाद में डिस्कम्फर्ट फील करें, आई नो माय मम्मा पापा ये दे आर ओल्ड फैशन में बहुत अच्छा नहीं लगता उनको अपने साथ बुला करके। क्योंकि ध्यान रखिएगा, अगर आपने अपने बच्चे को बहुत ज्यादा वैसे कर दिया और वो जड़ से कट गए, तो जड़ से कटने के बाद व्यक्ति ज्यादा दिन नहीं टिकता। हर व्यक्ति को अपने रूट से, अपने कल्चर, आपकी मारवाड़ी भाषा है, मारवाड़ी भाषा जरूर सिखाइएगा बच्चों को, अपने कुल देवी देवता से, अपने पितरों से, अपने दादा परदादा का नाम जरूर रटा के रखिएगा। उनको बताइएगा कि किस प्रकार से आपके पूर्वजों ने त्याग तपस्या करके आपका उद्यम खड़ा किया, तब जाके इनको नसीब हो रहा है। सज्जनों उद्धव जो थे वो विद्वान थे, लेकिन उनमें एक बड़ी भारी कमी थी कि वो प्रेम को समझते ही नहीं थे। उनको लगता था ईश्वर निर्गुण है, निराकार है, निर्विशेष है। लेकिन ठाकुर जी साहब वो तो प्रेमी आदमी हैं। ठाकुर जी को देखो, दुनिया को इंप्रेस करना हो, दुनिया को अपना बनाना हो तो अपना नॉलेज का लेवल बढ़ाइएगा, दुनिया को इंप्रेस करना हो तो अपने पावर का, अपनी सत्ता का स्टैंडर्ड बढ़ाइएगा, अपना बैंक बैलेंस बढ़ाइएगा। यूएस जाना होगा तो बैंक बैलेंस शीट को सरकार देखेगी, आपके पावर को देखेगी। लेकिन जब वृंदावन बिहारी जी में आना होगा तो बाके बिहारी गिरधर लाल आपके बैलेंस शीट को नहीं देखेंगे साहब, वो तो आपके हृदय को देखेंगे। इसी गोवर्धन नाथ में एक बड़े अच्छे संत हुए, अगर समय मिले तो मेरे कहते हुए, जाते हुए, देखते हुए जाना, पूज्य श्री गया प्रसाद जी महाराज। हाथरस का उनका शरीर, ये गोवर्धन धाम की क्या चर्चा करूं साहब, अद्भुत विद्वान हुए। ठाकुर जी उनकी गोद में बैठ के खाते पीते। पूज्य बाबा नहीं रहे, अब उनकी समाधि है दान घाटी से 1 किलोमीटर की आगे की तरफ बढ़ोगे तो एक समाधि है बाबा की, वहां समाधि में दर्शन करते हुए जाना। आज भी वहां स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि आप कहीं से भी क्यों ना आए हो, अगर आपका मन कर रहा हो यहां, तो भैया ना यहां पैसा चढ़ाना। देखो ये होता रसिक, साधु, वैष्णव। देखो जिसको आपसे पैसा कमाना होगा ना, जिस पंडित जी को, जिस व्यास जी को, जिसको आपसे बहुत वैसी बातें करेंगे, जिसको नहीं भैया वो आपको बहुत चुपड़ी चुपड़ी नहीं करेगा। ध्यान रखना, ये बहुत बेसिक सी बात है।
पूज्य गया प्रसाद जी महाराज की समाधि पे स्पष्ट लिखा हुआ है कि भैया यहां ना रुपया चढ़ाना, ना पैसा चढ़ाना, ना वस्त्र चढ़ाना, ना आभूषण चढ़ाना, और अगर चढ़ाने का मन हो तो गिरिराज जी की तलहटी में बैठ करके हृदय से श्री राधा गोविंद देव को स्मरण करके अपने आंखों से 2 अश्रु की धारा चढ़ा देना। ठाकुर जी इसी में प्रसन्न हो जाएंगे। बहुत स्पष्ट लिखा है, आप जाके दर्शन कर लेना। जिनको मौका मिले रात को यहीं से थोड़ा सा ही आगे है, जिनको मौका मिले कल कर लेना, या नहीं भी कर पाओ तो बाद में यूट्यूब कर लेना, गूगल कर लेना, साहब विकिपीडिया कर लेना। ठाकुर जी आपके व्यक्तित्व से नहीं, पैसे से नहीं, वो सब प्रेम से इंप्रेस होते हैं। अगर पैसे से ही ठाकुर जी को इंप्रेस होना होता तो ठाकुर जी तो सिर्फ अडानी और अंबानी के घर में होते, वो फिर आपके यहां और हमारे यहां क्यों आते? एक कलयुग का भक्त था, वो ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए साहब उसने बड़ी तपस्या की, तपस्या करता रहा। भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा बता क्या चाहता है? बोला महाराज आप मेरे घर में रहो। जयपुर का भक्त था, वो बोला भगवान मेरे घर में रहो। भगवान ने कहा ऐसा है, मैं सागर में रहता हूं, मैं सिंधु में रहता हूं, मैं जल में रहता हूं, मैं तेरे घर कैसे रह लूंगा? वो भक्त बोला महाराज आई एम नॉट कैपेबल कि मैं आपके लिए सागर का अरेंज करूं, मैं आपके लिए नदियों का अरेंज करूं। मैं इतना कर सकता हूं आपके लिए कि मैं घर में स्विमिंग पूल बना दूंगा, आपको अगर जल में ही रहना है तो आप उसमें रह लेना। भगवान हंस के बोले कैसी बात करता है, मैं क्षीर सागर के कूल में रहता हूं, मैं तेरे स्विमिंग पूल में रहूंगा? वो बोला हे ठाकुर कैसी बात करते हो, मैंने इतनी दिन तपस्या किया है, दैट मीन्स मेरी तपस्या व्यर्थ गई। भगवान ने कहा हो सकता है, मैं तो जा रहा हूं। वो बोला भगवान आप छोड़ो, एक काम करो, मेरे घर के टंकी में रह लेना, कहीं रह लेना, आपको जल ही तो चाहिए, मैं आपके लिए काम करता हूँ, बड़ा सा तालाब खुदवा देता हूँ, कुआं खुदवा देता हूँ, अलग अलग 10-10, 20-20 हजार की टंकियों की लीटर की पानी की व्यवस्था कर दूंगा। भगवान ने कहा मैं क्षीर सागर में रहता हूं, मैं नहीं रह पाऊंगा तेरे घर। भगवान चल पड़े, जाने लगे। वो भक्त चरण पकड़ के रोने लगा, इतना रोया कि भगवान को दया आ गई। भगवान ने कहा ऐसा है अब मैं तेरे घर रुक जाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं भले सिंधु में रहता हूं, मेरे लिए सिंधु भी छोटा पड़ता है, मैं सिंधु में रहता हूं, लेकिन अब तेरे आंखों से जो बिंदु निकल गई है ये मेरे लिए आज सिंधु से भी बड़ी है, मैं इस बिंदु में रह सकता हूं, मेरे लिए सिंधु भी छोटा है। ये ठाकुर जी का भाव होता है। इसलिए हृदय में प्रेम को, भाव को, उमंग को, उत्साह को बढ़ाए रखिए। सज्जनों उद्धव वो ज्ञानी थे लेकिन वो प्रेम को समझते नहीं थे। श्री ठाकुर जी आज जब पढ़ के आए सज्जनों, तो ठाकुर जी ने आज देवकी मैया ने किसी से सुन लिया कि कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है, कन्हैया को माखन बड़ा प्रिय है। देवकी मैया ने आज 56 भोग लगाया और उसमें एक कटोरी में माखन मिश्री को रख दिया, बोली जाओ ये कन्हैया को खिलाओ, क्योंकि वसुदेव देवकी ने ठाकुर जी को बहुत पाला तो था नहीं, बचपन में ठाकुर जी यशोदा मैया और नंद बाबा के पास रहे। सज्जनों ठाकुर जी हर पल हर क्षण ब्रजवासियों को स्मरण करते रहते। जैसे ही ठाकुर जी के पास भोजन पहुंचा, ठाकुर जी ने भोजन में मक्खन मिश्री को देखा, देखते ही सज्जनों ठाकुर जी पपक के रो पड़े, पपक के रोने लगे। वसुदेव और देवकी दोनों डर गए, थाली नीचे गिर गया और दोनों वापस लौट गए। बोले क्या हो गया, हमारा बेटा इतने दिनों बाद मिला है और मिलने के बाद भी वो हमारा प्रसाद स्वीकार नहीं कर रहा। वसुदेव जी ने कहा हम लोगों ने बचपन से बेटे को पाला नहीं है ना, हो सकता है हमें पता नहीं कि उसको क्या पसंद है, हो सकता है वो ये खाना नहीं चाहता होगा। कई बार बच्चे जब माँ पिता से बात करना कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं, पिता ध्यान रखना, दुनिया जानती है कि माँ ममतामयी है, वात्सल्यमयी है, और निश्चित रूप से माँ ममतामयी और वात्सल्यमयी होती है, लेकिन इस बात को कहने में कोई गुरेज नहीं है। माँ दूध पिला के बेटे को
आगे बढ़ाती है, और पिता अपना पसीना बहा के बेटा को आगे बढ़ाता है। पिता का जो स्वरूप होता है वो नारियल की तरह होता है, अंदर से कोमल ऊपर से कठोर। पिता कभी रोता नहीं है, लेकिन वही बच्चे जब माता पिता से कम्युनिकेशन गैप बना लेते हैं ना, तो पिता फूट फूट के रोता है। आत्मा वे जायते पुत्र। वसुदेव जी रोने लगे, रोते रोते वसुदेव जी ने कहा क्या किया जाए? बोले एक काम करते हैं, बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो अपनी दिल की बातें अपने मित्रों से कहते हैं। तुरंत उद्धव जी को बुलाया। उद्धव देखो ना कन्हैया रो रहा है, क्यों रो रहा है? पूछो ना क्या बात हो गई, क्या कमी है मथुरा में, क्या संसाधन नहीं है? उद्धव आए और आके कहा, हे ठाकुर, तुम्हारे लिए दुनिया रोती है और तुम रो रहे हो, क्या हो गया? वस्त्र की कमी है, संसाधन की कमी है, दास दासियों की कमी है, क्या कमी है? उद्धव जी की इन बातों को सुनकर के साहब, जो प्रेमी होता है अगर उससे कोई प्रेम की चर्चा भर कर दे, स्मृतियों की चर्चाएं हो जाए, ध्यान रखिएगा प्रेम में एक बड़ी अलग चीज है। पहले जो स्मृतियां बहुत आनंद देती है, जो स्थान आनंद देता है, बाद में वियोग के बाद वही स्थान अत्यधिक कष्ट देता है, अत्यधिक पीड़ा देता है। एक बार अगर याद भी आ जाए तो। उद्धव जी ने कहा, कन्हैया क्या बात हो गई? ठाकुर जी ने कहा, उद्धव क्या बताऊं, क्या बताऊं उद्धव, मुझे ब्रजवासियों की, श्री राधा रानी की, उन गोप गोपियों की, यशोदा मैया की, उन पक्षियों की याद आ रही है। यशोदा मैया मेरे लिए हमेशा माखन मिलोती रहती, कहती जब मैं आ रहा था मैया ने कहा, कन्हैया कब लौटेगा? मैंने कहा मैया मैं आज जा रहा हूं, कल रुकूंगा, परसों वापस लौट आऊंगा। मैंने उस बूढ़ी मैया से कह दिया, मैया मैं परसों आऊंगा। परसों की जगह तरसों हो गए, वर्षों बीत गए, मैं गया नहीं। मैं कितना निष्ठुर हूं। वो गैया, वो बचिया बछड़े, वो मुझे देख करके, मेरी बंसी को सुन करके ही खाते पीते थे। कैसे होंगे वो श्री जी, वो राधा रानी, वो ब्रज गोपियां जो हर पल मुझे देख के जो आनंदित होती थी। मैंने उन गोपियों को झूठ बोला कि मैं जल्दी आऊंगा। उद्धव मेरा मन लग नहीं रहा, मेरा चित्त वृंदावन में अटक गया है, मेरा शरीर भले मथुरा में है पर मेरा प्राण अभी भी ब्रज में ही है। से अत्यधिक प्रेम करता हूं, वो मेरे प्रेमी हैं, मैं उनके बिना एक पल नहीं जी पा रहा हूं।
भले मैं मथुरा आ गया हूं। कैसी स्थिति है, क्या कहें साहब, जैसे मीराबाई की स्थिति रही हो। मीराबाई बचपन में एक दिन दरवाजे पे खड़ी थी, सामने से एक बारात जा रही थी। मीराबाई ने कहा अपने माँ से, मैया ये क्या हो रहा है? बोले ब्याह हो रहा है। बोले मेरा ब्याह कब होगा? मेरे पति कौन होंगे? बोले छोटे से गिरधर लाल, यही तेरे पति हैं। गिरधर लाल को पति मान लिया, बड़ी हुई, भोजराज से विवाह हुआ। मीराबाई को दुनिया का सारा ऐश्वर्य, धन, दास दासियां, सैकड़ों हीरे जवाहरात, रथ, घोड़े सब कुछ दे दिए गए। लेकिन फिर भी मीराबाई ने कहा, मैया मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए, देना हो तो दे दे रे माई मोकू मेरे गिरधर लाल। माँ मुझे मेरे बस गिरधर लाल को दे दो। भले मीरा का विवाह भोजराज से हुआ हो, सामाजिक मजबूती के लिए, सामाजिकता के लिए, लेकिन मीरा का हृदय हर पल हर क्षण गिरधर लाल के लिए ही बिल्कुल धड़कता रहा। ऐसे ही आज कभी समय मिला आगे तो मैं विस्तार से आपको मीरा चरित्र भी श्रवण कराऊंगा। मतलब मेरे जीवन में सबसे अच्छे प्रसंगों में मुझे बड़ा आनंद आता है। ऐसे ही ठाकुर जी कह रहे हैं, उद्धव आज मेरा मन नहीं लग रहा। उद्धव हंस के कहने लगे, कन्हैया हे मथुराधीश कैसी बातें करते हो? आप परब्रह्म परमात्मा हो, निर्गुण निराकार हो, आप रो रहे हो? आपको किसी से कैसे प्रेम हो सकता है? आप सबको कहते हो मोह में मत फंसो, मोह में मत फंसो, गीता का ज्ञान देते हो, आप फंस रहे हो। भगवान ने कहा, उद्धव एक बार तू एक काम कर, मेरे कहने पे चला जा वृंदावन, जा और उन ब्रजवासियों को समझा के आ कि वो मुझे इतना स्मरण ना करें। शायद वो मुझे स्मरण नहीं करेंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। वो मुझे याद करते हैं, इसलिए मुझे भी उनकी याद आती है। उद्धव अहंकार में बोल पड़ा, हे कन्हैया कैसी बात कर रहे हो? मैं बृहस्पति का शिष्य, ज्ञानियों में अग्रगण्य, मैं जाऊं और मैं जाकर के समझा के आऊं? वो गवार ग्वारियां मेरी बात को समझेंगे? भगवान ने कहा, उद्धव इतना अहंकार? तो जिस ब्रजवासियों को गवार ग्वारिया कह रहा है ना, उन ब्रजवासियों ने मुझे ताही अहीर की छो हरिया छचिया हरी चांच पे नाच नचावे। उन ब्रजवासियों ने मुझे छोटे से माखन के लिए नचा दिया, तो उनको ऐसा कहता है? उद्धव घबरा गए। उद्धव क्योंकि मंत्री भी थे, सखा भी थे। मंत्री का धर्म होता है राजा की बात को मानना। मंत्री का धर्म है कि अगर राजा ने कोई आदेश कर दिया तो उस आदेश को अध्यादेश की तरह मानना। मैं इस बात में बहुत सौभाग्यशाली हूं, मेरा जो पूरा परिकर है मुझसे इतना स्नेह करता है। अगर मैं कोई बात कह दूं बिना सोचे विचारे भी, तो भी ये सब लोग अपनी जी जान लगा देते हैं कि कैसे भी महाराज जी की बात पूरी हो जाए। और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता है। वैसे मैंने मुकेश जी को कोई ज़्यादा ऑर्डर नहीं किया, ज़्यादा कुछ नहीं कहा, पर मैंने जितना कहा उससे हर चीज में ये बढ़ के सेवा करते रहे, और इसी बात से मेरा हृदय प्रसन्न है। ये धर्म होता है मंत्री का, सेवक का बात मानना। उद्धव ने तुरंत कहा, हे ठाकुर जी आप कह रहे हो तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं 1 घंटे रुकूंगा, 2 घंटे में मिल मिला के वापस आ जाऊंगा। भगवान ने कहा, उद्धव एक बार जाके तो देख, तू कितनी देर रुकेगा नहीं रुकेगा, वो अलग बात है, तू जा। उद्धव ने कहा ठीक है मैं रथ तैयार करता हूँ। रथ तैयार कर लिया, चल पड़े। भगवान ने कहा ऐसा है उद्धव एक मिनट रुक जा, ये मेरा पीताम्बरी ये पटका डाल के जा, क्योंकि अगर तू पटका डाल के नहीं गया तो ब्रजवासी बात भी नहीं करेंगे। और सुन, ये रथ वही रथ लेके जा जिस रथ में मैं आया था। उद्धव ने कहा ठीक है। सुबह का समय, उद्धव चल पड़े। जाते जाते संध्या काल का समय हो गया। सज्जनों,
इधर जो ब्रजवासी थे उनकी क्या स्थिति है। जब से कृष्ण मथुरा गए तब से सारे ब्रजवासी सुबह से लेके शाम तक मथुरा वाले स्थान रोड पे के किनारे बैठ जाते और जितने भी रथ घोड़े आते सबको टकटकी लगाए देखते, क्या पता कहीं इसमें कृष्ण तो नहीं आ रहा, क्या पता कहीं इसमें कृष्ण तो नहीं आ रहा। जब रथ वो पास हो जाता तो वो निराश हो जाते, कहते कि कृष्ण अब भी नहीं आया। श्री शुकाचार्य जी से परीक्षित जी ने प्रश्न किया, क्या गुरुदेव अगर ये बात है तो ब्रजवासी मथुरा जाकर के क्यों नहीं मिल पाए ठाकुर जी से? 10 किलोमीटर का ही तो अंतर था, चले जाते। बोले साहब इसलिए नहीं गए क्योंकि प्रेम का पहला लक्षण है ऐसा कोई कार्य मत करिए जिससे आपके प्रियतम को आपके व्यवहार से कष्ट हो, जिससे आपके प्रियतम को आपसे कष्ट हो। ब्रजवासी सोचते कि ठाकुर जी को जब आना होगा आएंगे। सारे ब्रजवासी इंतजार में लगे रहते। एक दिन की बात इंतजार करते करते आज जब संध्या काल में उद्धव जी का रथ पहुंचा, ब्रजवासियों ने दूर से देखा, अरे वाह ये तो वही रथ है जिसमें कन्हैया गया था। रथ पास पहुंचा, सारे सखा सब इंतजार के लिए में खड़े हो गए। एक सखा बोला, भैया मधुमंगल बोला, भैया मैं तो नहीं मिलने जाऊंगा कन्हैया से। बोले क्यों? क्योंकि बोले कन्हैया ने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो जब जा रहा है तो 3 दिन में आ जाएगा। आज 3 दिन की जगह 3 साल हो गए, आज लौट रहा है, मैं उससे मिलूंगा नहीं। और सज्जनों इधर उद्धव पहुंचे, सबसे पहले वही मधुमंगल पहुंच गया। दूसरे ब्रजवासी ने कहा, बोले तू तो मना कर रहा था कि नहीं मिलूंगा, फिर कैसे चला गया? मधुमंगल ने कहा, ऐसा है भैया मैं रूठ तो बाद में लूंगा, नाराज तो मैं बाद में हो जाऊंगा, पहले मैं मिल लेता हूं, गले मिल लेता हूं, हिचकियों से अपने हृदय को भर लेता हूं, उसके बाद मैं मिल लूंगा। सज्जनों रथ रुका, 5 मिनट हो गया, 10 मिनट हो गया। 10 मिनट बाद उद्धव जी उतरे। ब्रजवासियों को लग गया कि इस रथ में कन्हैया नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस रथ में कन्हैया होते ना तो सीधा कूद पड़ते अगर इस रथ में कन्हैया होते तो। उद्धव उतरे और उद्धव ने उतर के कहा, भैया जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ब्रजवासियों ने कहा जय श्री कृष्ण, ब्रजवासियों ने कहा जय श्री कृष्ण। उद्धव ने कहा, मैं मथुरा से आया हूं, कृष्ण का मित्र हूं, कृष्ण को आपकी याद आती है, उन्होंने आपको समझाने के लिए भेजा है मुझे, उन्होंने आपको समझाने के लिए भेजा है। ब्रजवासी इतने दुखी हो गए, उनके लिए तो मानो ऐसा जैसे ये जो शब्द है शब्द भेदी बाण की तरह लगा। उनके हृदय में लंबी टीस पहुंची, दर्द हुआ, कह पड़े, कन्हैया तू सचमुच में निष्ठुर है गयो। एक तो तुमको हमारी वर्षन तक याद भी ना आई, और जब याद आई तो तू खुद भी मिलवे ना आयो। तेने ब्रजवासियन कोई अपमान करवे के ताई तेने या उद्धव को भेज दियो। ब्रजवासियों ने कहा, बताओ भैया उद्धव जी क्या काम है, कैसे पधारे? बोले मुझे नंद बाबा यशोदा मैया से मिलना था। कैसे मिल सकता, उनका घर का एड्रेस क्या है, पता बताइए, एड्रेस बताइए। ब्रजवासियों ने कहा, अच्छा एड्रेस चाहिए, ये देख रहे हो ये नाला, ये पानी का नाला बह रहा है? बोले हाँ। बोले इसके सहारे जाते जाइए, जहां ये नाला एंड हो जाए वही नंद बाबा और यशोदा मैया का महल है, वही नंद बाबा और यशोदा मैया का महल है, वहां पहुंच जाइए। उद्धव ने पूछा, नंद बाबा का महल और नाली से संबंध कैसी बात कर रहे हो? महल का क्या संबंध नाली से?
ब्रजवासियों ने कहा उद्धव ये तुम नहीं समझोगे, ये नाली नहीं है, ये लाखों ब्रजवासी, लाखों गौ, लाखों ब्रज गोपियां जो ठाकुर जी के विरह में रोती रहती हैं, रोते 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 उनके आंखों से अश्रु की धाराएं बहती है, वही धाराएं यहाँ आज एक नाली के रूप में, जल के प्रवाह के रूप में निकल गई है। इस बात को सुनते ही उद्धव जो है, उनकी ज्ञान का जो सीढ़ी था, ज्ञान का जो स्टैंडर्ड था, वो सज्जनों नीचे गिर गया। बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है कि कोई इतना रोए। आज भी ब्रजवासी भाव से कहते हैं कि वृंदावन का जो पानी खारा है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है कि ब्रज की मिट्टी में ब्रजवासियों का, गौवंशों का, इन सब का नेत्रों की अश्रु की धारा इतनी बही, इतनी गिरी कि वहां का जल खारा हो गया। मैं वैज्ञानिक रूप से इस बात को प्रमाण नहीं करता, लेकिन भाव की बात है साहब, भाव की बात है। भाव से बजो तो सबसे बढ़िया। ठाकुर जी तो भाव से प्रसन्न होते हैं, बिना भाव के ठाकुर जी कैसे प्रसन्न होंगे। एक भाव की कथा, एक कथा आपको छोटा सा एक प्रसंग श्रवण कराता हूं। हमारे वृंदावन में बिहारी जी में बड़ी भीड़ होती है, इतनी भीड़ साहब की क्या कहें। एक वृद्धा मैया डेली डंडा लिए, आंखों से दिखता नहीं, डेली जाती है दर्शन करने के लिए। भीड़ में धक्का लगता है, कभी गिर जाती है, कभी चोट लगता है, कभी कुछ होता है। एक दिन की बात, एक ब्रजवासी ने कहा, अरे मैया तोकू तो दिखे ना है, तेरे आखन में दम ना है, शरीर में भी जान ना है बच्चों, तू डेली दर्शन करवे को जाए क्यों, तू रुक जा, मत जायो कर, इतनी भीड़ है रही है, जब तुमको बिहारी जी दिखे ही ना है तो तू जाए क्यों। वो मैया बोली, अरे लाला तू कहा समझेगो, मैं इसलिए बिहारी जी नहीं जाती हूं कि मैं बिहारी जी का दर्शन करूं। तो बोली फिर क्यों जाती है। बोले मैं इसलिए बिहारी जी नहीं जाती हूँ कि मैं बिहारी जी का दर्शन करूँ। बोले इसलिए जाती हूँ क्योंकि ना जाने किस कृपा से बिहारी जी ने मुझे ये शरीर दिया है। बोले मैं हर दिन इसलिए जाती हूँ, हर दिन इसलिए जाती हूँ, भले बिहारी जी मुझे नहीं दिखते, मेरे आँखों में पावर नहीं है, मैं अंधी हूँ, लेकिन वो बिहारी जी अंधा थोड़ी है। वो बिहारी जी ने जिस दिन मुझे देख लिया, ये मेरा मानव जीवन सार्थक हो जाएगा। इसलिए तो कहते ना, मोहन तेरे मोहन तेरे नौका के आका जो जन बस गए वो हो गए भव से ठाकुर जी के दर्शन के लिए सज्जनों आज उद्धव नंद बाबा यशोदा मैया के दरवाजे पे पहुंचे। गेट खटखटाया, बाबा बाहर थे, यशोदा मैया अंदर थी। उद्धव ने जोर से आवाज लगाया, मैया मैं उद्धव मथुरा से आया हूं, तुम्हारे कन्हैया का मित्र हूं, तुम्हारे कन्हैया का मित्र हूं, मुझे कन्हैया ने भेजा है तुमसे मिलने के लिए, मैया दरवाजा खोलो। मैया चिल्लाती हुई आई, ए कौन है दरवाजे पे, धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो। उद्धव ने प्रणाम किया, मैया क्या बात होगी, क्यों धीरे बोलूं। अरे बोले तुझे पता नहीं है, अभी हमारे लाला के सोने का समय है, लाला हमारा पालने में सो रहा है कन्हैया, तू जोर से बोलेगा वो उठ जाएगा, और उठ जाएगा तो फिर उसकी नींद चली जाएगी। उद्धव आश्चर्य में चले गए, बोले ऐसा कैसे पॉसिबल है, कन्हैया को मैं मथुरा छोड़ के आया हूं और ये मैया कह रही है। उद्धव ने हाथ जोड़ करके कहा, मैया अगर संभव हो तो अपने कन्हैया का मुझे दर्शन करा दो। मैया ने कही कहवे वाली बात है, चल आ, पकड़। लेके चली गई अंदर।
लाला का जो छोटा सा कमरा था, उस कमरे में लाला जिस पालने में लेटे हुए रहते थे, पालने के पास जैसे ही मैया पहुंची, पालने में कन्हैया को नहीं देखा, विलक विलक के रोने लगी, कहने लगी, उद्धव मैं भी कैसी पागल हूं, उस कन्हैया को वृंदावन छोड़े हुए वर्षों बीत गए, पर हर पल मुझे ऐसा लगता है वो यही है। तुरंत प्रेम में मैया विह्वल हो गई, तुरंत उद्धव का हाथ पकड़ा, बोले उद्धव देख ये वो गैया है जिस गैया का कन्हैया माखन खाता था, दूध पीता था, ये वो कमरा है जिसमें मेरा कन्हैया छुप जाता था, ये वो बेड है जिसमें वो कन्हैया आके सोता था, ये कन्हैया के छोटे छोटे खिलौने, और ये आंगन जिसमें कन्हैया मेरा जो है मैं पद गाती, कन्हैया मेरा नाचता। और उद्धव तू जानता है एक दिन की बात, उद्धव मेरा कन्हैया इतना चंचल था, एक दिन की बात उसका मन हुआ छोटा सा, थोड़ा बड़ा हो गया, माखन के साथ बोला मैया मैं रोटी खाऊंगा। मैंने कहा ठीक है ले लाला कन्हैया तू रोटी खा ले, और रोटी में माखन डाल के दिया उसको खिलाने के लिए, खा रहा था। इतने में एक अनंत आकाश से एक कौवा आया, और वो कौवा आकर के वो मक्खन की रोटी को लेके छीन के ले गया। मेरा कन्हैया मचल पड़ा, चिल्लाने लगा, मैया मैं यही मक्खन रोटी लूंगा। मैं बार बार समझाती, अरे कन्हैया छोड़ मैं दूसरा देती हूँ। कन्हैया ने कहा मैया चाहे जो है जाए, मैं वही मक्खन रोटी खाऊंगा। श्री रसखान जी ने इसको बड़े भाव से लिखा। इस भाव को रसखान जी महाराज ने, देखो प्रेम के लिए, भक्ति के लिए किसी जाति का, किसी धर्म का होना आवश्यक नहीं है। धूरी धरे अंग सोहत श्याम, कैसी बनी सिर छोटी, खेलत तो फिरे अंगना, पग पग जजबा जती कछोड़े, काग के भाग को वा छवि को, रसखान विलोकत वारिधि काम कला निधि का, पद को लिखते लिखते भावुक हो रहे। दूरी धरे अंग शोभत श्याम जू, कैसी बनी सिर। बोले साहब ठाकुर जी का पूरा स्वरूप कैसा है, कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? बोले जैसे एक छोटा सा बच्चा गौशाले में जहाँ गैयाएं खेल रही हो तो धूल जो उड़ रहा हो, वो धूल ठाकुर जी के शरीर पे लग रहा है। और उसके साथ साथ ठाकुर जी ने सर पे मुकुट धारण किया हुआ है। छवि को रस खान विलोकत, वारिधि काम कला निधि कोटि, काग के भाग को का कहिए, हरि हाथ सुले गयो माखन। इस भाव को सुन करके उद्धव जी बड़े भाव से, उद्धव जी को भी लगा कि कन्हैया ने कितना गुनाह किया है, ऐसे माँ बाप को छोड़ के चला गया। नंद बाबा आए, नंद बाबा ने स्वागत किया। उद्धव पूरी रात नंद महल में रहे, रोते रहे। नंद बाबा से कहा, बाबा मुझे श्री जी का, राधा रानी का, गोपियों का दर्शन करना है। मुझे कन्हैया ने कहा है उनसे भी मिलने के लिए। कहाँ मिलेंगी वो? बोले उनसे मिलना है, उनसे मिलने के लिए तो सुबह के समय में निकुंज वन में चले जाना। सुबह का समय हुआ, उद्धव चल पड़े, गए निकुंज वन में। श्री जी विराजित थी, चारों ओर सखियां ललिता विशाखा अष्ट सखी विराजित थी। सारी सखियां अत्यधिक सुंदर हैं, पर श्री जी के चेहरे पर कोई श्रृंगार नहीं, कोई आभूषण नहीं, बिल्कुल शांति से विराजित हैं। एक सखी कह रही है, श्री जी कहा कहूं,
ये कन्हैया बड़ो निष्ठुर है। आज रात में मैं सपने देख रही, मैं स्वप्न देख रही। मैं जमुना जी पे गई, जल भरवे के ताई जल भर के मैंने मटका में लियो, और जल ले करके जैसे ही मैं आगे बढ़ रही हूं, पीछे ते कन्हैया आयो, और कन्हैया ने आए के एक गिट्टी मारी। गिट्टी मारते ही वो मटकी फूट गई और मैं पूरा नहा गई। मैंने कहा चोरे कन्हैया तू इतनो ऊदम क्यों करे? कन्हैया भी हंस के बोल पड़ियो, अरे भाभी तेरे शरीर ते दुर्गंध आ रही, पसीने की बदबू आ रही, तो मैंने सोची तो को नहाए दूं। मैंने भी कही दारी के तू मोते मजाक करे, चल मैं तो को जमुना जी में अभी डुबाई के आ रही हूं। और मैं वहां को गुस्सा में वहां की हाथ पकड़ के मैं जमुना जी की तरफ लेके जा रही, इतने में मेरी नींद खुल गई। एक गोपी कह रही है, श्री जी कहा बताऊं, आज रात्रि में मैंने स्वप्न देखो, कन्हैया आयो और आए के कहने लगो, अरे भाभी मोकू नेक माखन खाइबे के ताई दे। मैंने कही ठीक है ले, अभी माखन दे रही हूं तो को। बैठ गयो, जे मैं जैसे ही माखन खवाने की इच्छा रखी, खवाती, वही समय मेरी नींद खुल गई। सारी गोपियां अपने अपने स्वप्न की बात कर रही हैं। इतने में एक गोपी ने कहा, श्री जी, हे लाडली जू, आप भी तो अपने स्वप्न की बात करो। क्या कन्हैया आपको स्वप्न में नहीं दिखते? क्योंकि कहते हैं स्वप्न में वही दिखता है जो आप स्मरण करते हो, जो आप चिंतन करते हो। श्री जी कह पड़ी, स्वप्ने पश्यन्ति या कांतम धन्यास्ता सखियो शिता अस्माकं तु गते कान्ते अस्माकं गते कान्ते गता निद्रा हे गोपियों, मैं तुम सबको प्रणाम करती हूँ, तुम्हारे भाग्य को वंदन करती हूँ कि कृष्ण तुम्हारे स्वप्न में आते हैं। पर क्या कहूँ, जब से कृष्ण गए हैं तब से उनके प्रेम में मैं व्यथित रहती हूँ। मुझे नींद ही नहीं आती। जब नींद ही नहीं आती तो मैं स्वप्न देखूं कहां से? और जब स्वप्न नहीं देखूं तो मैं आपको बताऊं कहां से? इस बात को सुन के उद्धव आश्चर्यचकित हो गए। उद्धव ने कहा, ऐसा कैसे संभव है कि इनको नींद नहीं आ रही? इतने में सज्जनों वहां देखा एक भ्रमर, वो आया और कमल के पुष्प में बैठ के उसके स्वाद को लेने लगा। एक गोपी कह रही है, देखो श्री जी, ये काला भ्रमर आया है, ये कृष्ण का मित्र है। यहां गोपियां कटाक्ष कर रही हैं, बोले काला ठीक नहीं होता, ये भ्रमर काला, वो कन्हैया काला। जैसे ये भ्रमर है, कमल के पुष्प से सारा स्वाद ले लेता है और लेने के बाद उस कमल के पुष्प को छोड़ देता है, ऐसे ही वो कन्हैया निष्ठुर, उसने हमारे जीवन से सारा प्रेम का रस ले लिया और हमें ऐसे ही छोड़ के चला गया। मधुपकितव बंधो मातृशांग्रिम सपत्न्या कुच विलुलित माला कुंकुमस्मश्रुभिर्ना बहत मधुपतिम सन्माननीनां प्रसादम यदुषदशि विडम्यम यस्य दूतस्त्वमिद्रिक। एक गोपी कहने लगी, ये कन्हैया कोई आज का निष्ठुर है? ये तो पहले से ही निष्ठुर है। इससे प्रेम किया हरिश्चंद्र ने, क्या मिला? हरिश्चंद्र को अपने बेटे के ऊपर उसके कफन के लिए तड़पना पड़ा। इनसे प्रेम किया निमि ने, इनसे तो जिसने प्रेम किया
उन सबको इसने कष्ट ही दिया है। ये कन्हैया, इसने यशोदा मैया को सबको कष्ट दिया। देखो क्या होता है ना, जब आदमी को प्रेम होता है ना, तो वो अटेंशन पाने के लिए, प्रेम पाने के लिए कई बार ऐसी बातें कह देता है कि सामने वाला मुझे और प्रेम करे। वो बात बात पे कहेगा तुम्हारा तो मुझ पे ध्यान ही नहीं है, तुम्हारा तो ध्यान कहीं और है। क्यों? क्योंकि वो मुझे और अटेंशन मिले। प्रेम में अटेंशन का होना कहीं से गलत नहीं है। गोपियों की हर पल भावना रहती थी ठाकुर जी हमारी तरफ देखें, हमारी तरफ हमको जाने, हमसे स्नेह करें। सज्जनों, इस बात को सुन करके उद्धव जी का बुद्धि बिल्कुल आश्चर्यचकित हो गया। इतने में एक गोपी बोली, ऐसा है सुन, कन्हैया की ज्यादा बुराई मत कर, क्या पता कहीं कन्हैया ने सुन लिया और ये भौड़ा जाके कह आया कन्हैया को, तो कन्हैया अभी तो 3 वर्ष से नहीं आ रहे हैं, पता चले वो कभी ना आए। अब उद्धव जी को लगा कि बात तो सही है। उद्धव जी तुरंत आ गए। उद्धव जी ने आके कहा, देवियों मैं प्रणाम, मैं मथुरा से आया हूं, उद्धव हूं, कृष्ण का मित्र हूं, आपको समझाने आया हूं। गोपियों ने कहा, अच्छा क्या समझाने आए हो? देखो ऐसा है, जिसे आप कृष्ण समझती हो वो कृष्ण नहीं है, वो निर्गुण निराकार है, उसके हाथ पांव नहीं है, वो परब्रह्म परमात्मा है। और आपको उस कृष्ण से मन हटा करके आपको योग में मन लगाना चाहिए, आपको ध्यान में मन लगाना चाहिए, आपको समाधि में मन लगाना चाहिए। उस निर्गुण निराकार के प्रति ऐसा भाव मत रखिए। गोपियों ने कहा, उद्धव, वो निर्गुण निराकार होगा तेरे लिए, अगर वो निर्गुण निराकार है, उसके हाथ पांव नहीं है, तो हमारे घर में आकर उसने माखन चोरी कैसे की? तुम्हारे लिए वो भगवान होगा, मेरे लिए तो वो कन्हैया है। उद्धव ने कहा, देखो ऐसा है, ये मन जो है तुम्हें कष्ट दे रहा है, इस मन को वहां से हटाओ और आप अपने मन को परब्रह्म में लगाओ। गोपियों ने कहा, ऐसा है उद्धव, ये ज्ञान अपने पास आप रखिए, आपकी बात बिल्कुल सही है, मन को परब्रह्म में लगाना चाहिए। लेकिन उद्धव जी, मनना समझ पाएगा, वो इस लाइन को समझ पाएगा। बिना प्रेमी, बिना रसिक व्यापारी बुद्धि से आप इस लाइन को नहीं समझ सकते। ऊधो मन ना भये दास, ऊधो मन न भये दस, एक हु तो सो गयो श्याम संग, एक हु तो सो गयो श्याम संग, को एक ही होता है ना? बोले हाँ, मन एक ही होता है। और बोले ये जो मन है वो कन्हैया के साथ जा चुका है, अब मन हमारे कंट्रोल में ही नहीं है, तो हम किस परब्रह्म में मन को लगाएं? और उद्धव, तुम हमारी बात करते हो ना, चलो ठीक है, हम मनुष्य हैं, चलो आप देखो इन गैयाओं को, ये गैयाएं जो हष्ट पृष्ट रहती थी, आज देखो क्या इनकी हालत हो गई है। कृष्ण विरह में तड़प रही हैं, बिल्कुल भूखी प्यासी, क्या इनको भोजन नहीं मिलता? इनको क्या ज्ञान दोगे?
ये पक्षियां जो हमेशा कलरव करती रहती थी, अब देखो ये भी शांत हो गई हैं, इनको क्या ज्ञान दोगे? उद्धव ने पूरे जीवन में ऐसा प्रेम नहीं देखा था। इस दृश्य को देखते ही उद्धव श्री जी के श्री चरणों में गिर गए। वंदे नंद ब्रजस्वी नाम पाद रेणुम अभिक्ष्णसः। हे गोपियों, मैं तुम्हें प्रणाम करता हूं कि तुम सब कृष्ण से इतना प्रेम करती हो। मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जा रहा हूं, कन्हैया को लेकर के आऊंगा और आपके पास मिलवाऊंगा। उद्धव मथुरा पहुंचे और आके कन्हैया से कहा, हे कन्हैया, मैंने तेरे जैसा निष्ठुर नहीं देखा। बोले क्या? बोले तो उन ब्रजवासियों को छोड़ करके आ गया। भगवान ने कहा, अपने नेत्र को बंद करो। नेत्र बंद करके देखा तो ठाकुर जी उन ब्रजवासियों के साथ ही